दुखिया दाया सराय माही मदीने वाला दुखिया दाया सराय दुखिया दाया सराय माही मदीने वाला दुखिया दाया सराय दुखिया दाया सराय माही मदीने वाला
उनका मनता सबको उनका मनता जो मनता नहीं होने देते, उनका मनता जो मनता नहीं होने देते, उनका मनता जो मनता नहीं होने देते, ये हवाले
ओ रब महफिला सजाया नी सरकार वास्ते ओ रब महफिला सजाया नी सरकार वास्ते ओ रब महफिला सजाया नी सरकार वास्ते की नगीता यार एक यार वास्ते की नगीता
सोने नदिया ने मौजा लाई रखी सोने नदिया ने मौजा लाई रखी सोने नेहा के मंदे निभाई रखी सोने चंगे हाके मंदे निभाई
जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाइश काश एक तो वह निस्बत ये उस कब्र मुबारक में मदीना की रोज़ा रसूल के बड़ी चार दीवारी है जिसमें नमाज होती है, उसकी मट्टी रखी है मैंने, मैं खुद लेके आया था, खुदाई हो रही थी और मैं लेके आया था और ये नसीहत की हुई अपने सब बच्चों को मेरी कब्र में, साईं बाबा की कब्र में, सबकी कब्र में वो रखना ज़रूर।
वो पर नूर है, वो कब्र है, वो इसी वजह से ये खाके नूर जो है उसी वजह से मैं आपको ये बात सिर्फ चंद लोगों को बता दूँ। खाक हो जा जो नात पढ़ता है उसकी मौजूदगी रोज़ा रसूल के अंदर होती है। ये मेरा फरमाया हुआ नहीं है। कि जो भी नात पढ़ता है महफिल मिलाद मनाता है, एक तो पहुँचाया जाता है ना जो नात खान है उसको वजूद रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और धुन के
आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नगर नगर गली
काश मैं दौर पे में उठाया जाता, काश मैं दौर पे में उठाया खुदा खुदा सरकार के कदमों में लिटाया जाता, खुदा और हम क्या सरकार खुदा
तो मिट जाता मोहम्मद ना मिटाया जाता, खुद तो मिट जाता मगर नाम ना मिटाया जाता। काश मैं लिखता है दिल का जो नाम है, लिखता है दिल का जो नाम है, मोहम्मद
जो जुल्म हो सकता था हुआ, फिर वो वापस नहीं गया। लाया जाता सरे दरबार गुलामों की तरह, लाया जाता सरे दरबार गुलामों की तरह, लाया जाता सरे दरबार गुलामों की तरह, लाया
खाक हो जाऊं मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाऊं मैं सरकार के कदमों के तले। खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता। सुभान अल्लाह, क्या शेर है। सुभान अल्लाह। हसन में हसन बनाएंगे तो बनाऊं वीडियो। बाकी लोग सारे बैठ जाओ। साईं बाबा का हुक्म है कि सब बैठे। उन्होंने भी बेच लाया। इन्होंने बस अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। मौजूद सामने कराम, साईं बाबा के हुक्म के मुताबिक तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। तेरे उत्ते शुरू हुई, तेरे उत्ते मुकनी। शुरू कब हुई? ये हमारे लिए बात आसान कर दी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने। अर्ज़ की हुजूर अल्लाह ताला ने मुझे खबर दीजिए, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक किया? ये हमारे अकीदे की सनद है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, तेरे उत्तों शुरू हुई। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे खबर दीजिए, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक किया? तो हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा। ये गल शुरू हो रही है, ये गल शुरू हो रही है। तेरे उत्ते शुरू हुई, तेरे उत्ते मुकनी है। आका फिर फरमाया वल खल्लाक़ु मिन नूरिही, मुझे अपने नूर से तख्लीक फरमाया, फिर पूरी कायनात को मेरे नूर के पर्दों से तख्लीक फरमाया। अल्लाह का अर्श, कुर्सी, जन्नत, आदम, फरिश्ते, हुरो, मलक, पहाड़, दरिया, पूरी कायनात अल्लाह ने हुजूर करीम खुद फरमा रहे हैं, ये सरकार खुद फरमा रहे हैं कि गल मेरे ऊपर शुरू हुई और फरमाया कि सब तख्लीक मेरे नूर से हुई। अब ये सही हदीस मुस्लिम शरीफ में है। दूसरी हदीस सुने कि तेरे उत्ते मुकनी है। इस कायनात में सबसे ज्यादा अमल किस हस्ती ने दिए? नेक अमल हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सारी गवर्नमेंट से टक्कर ले ली, उनके बुतों के नाक काट दिए। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, सूरह अंबिया पढ़ के देखें। कान काट दिए, होंठ काट दिए, बाजू काट दिए, पांव काट दिए, सर उड़ा दिए। उसके बाद आग में डाल दिए गए। इब्राहीम हजरत खलील अलैहिस्सलाम, और इनका लक़ब है अबुल अंबिया, तमाम नबियों का बाप। आग में डाल दिए गए, आग ने नहीं जलाया, ये भी मेरे नबी पाक के नूर की वजह से। अच्छा जी, बेटा हुआ 13 साल का, 80 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ और 93 साल की उम्र में हुक्म आ गया इसको ज़िबा कर दो। ये मैं आपको मोटे मोटे फजाइल बता रहा हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, लेकिन मेरा मौजू है गल तेरे उत्ते मुकनी। तो हुजूर करीम ने फरमाया कि 13 साल की उम्र में हुक्म आ गया बेटा ज़िबा कर दे। छुरी नहीं चली, अल्लाह की हिकमत, आपके जज्बे में, आपकी नीयत में कोई लफ्जिश नहीं आई, कोई लर्ज़ाकारी नहीं हुआ। उसके बाद खाना काबा की तामीर, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, ये पहला पारा आखिरी सफ़ा है। बेटे के साथ काबे की तामीर कर दी, ये भी आपकी बड़ी फजीलत। फिर सफ़ा मरवा का सवाब आज भी, जो सफ़ा मरवा हजील गा रहे हैं, सवाब किसको जा रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जा रहा है। कुर्बानी दुम्बे ज़िबा हो रहे हैं, सवाब किसको जा रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जा रहा है। हज का सवाब किसको जा रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जा रहा है।
लेकिन हुजूर करीम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन ये इब्राहिम नबी है, ये इब्राहिम रसूल है, साहिब सहीफा है, अबुल अंबिया है, सब नबियों का बाप है, हज का बानी, कुर्बानी का बानी, सफा मरवा का बानी, आग में कूद गए, गवर्नमेंट से टक्कर ली। हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, इब्राहिम मुझ मोहम्मद की बारगाह में ऐसे झोली फैला के आएगा और कहेंगे हुजूर गल तुहाडे उत्ते मुकनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे हुजूर अगर आज आप शफाअत नहीं करेंगे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अच्छा जी, अब हमने मर जाना है, कब्र में चले गए। पहला सवाल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अब बंदा कह रहा है रब्बी अल्लाह, जान नहीं छुटी, कोई जान नहीं छुटी। वो पूछ रहे हैं मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? ये कह रहा है इस्लाम, जान नहीं छुटी, जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं हुआ, खून जान लगी जे छुटन, गल लगी जे मुकन। फरिश्ता पूछेगा सही बुखारी, सही बुखारी पहली जिल्द किताबुल जनाइज में हदीस ना हो हम जिम्मेदार हैं। फरिश्ता पूछेगा तीसरा सवाल और हुजूर करीम को कब्र में लाके इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मरने वाले बता, तेरी जान छूटे, बता इस हस्ती जनाबे मोहम्मद के मुतालिक तू क्या कहा करता था? जान नहीं छुटी। अब गुलाम ने कहा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी की तो तैयारी मुर्शद ने करा के भेजी है, और कैसे बताएंगे कौन है? हमें साईं ये तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा जी, हशर में खड़े हो गए, अब फिर मैं बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूँ। हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया अना सय्यदा वलीदा आदम, अना सय्यदा वलीदा आदम, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार हूं। हजरत साहब गल मुक रही है, कोई दूसरी बात नहीं, यहां पे हर बंदा स्पीचलेस है, कोई आगे बात नहीं हो रही। हुजूर करीम फरमा रहे हैं अना सय्यदा वलीदा आदम, क़यामत के दिन अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, औलिया भी होंगे, ताबईन तबा ताबईन, हर सिलसिले के बुजुर्ग मौजूद होंगे। हुजूर करीम ने फरमाया अना सय्यदा वलीदा आदम, आदम की सारी औलाद का सरदार उस दिन मैं मोहम्मद होऊंगा। फिर हुजूर करीम ने फरमाया लिवाइल हम्द बियदी, अल्लाह की हम्द का झंडा भी मेरे हाथ में होगा। ये अल्लाह खुद बता रहा है, गल तेरे उत्ते मुकनी है। हुजूर फरमाते हैं लिवाइल हम्द बियदी, अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, मकामे वसीला मेरे पाँव के नीचे होगा, शफाअत का ताज हुजूर करीम फरमाते हैं मेरे सर पे होगा, मकामे महमूद पे मैं खड़ा हूँगा, सारे फरिश्ते, सारे जन्नती और अल्लाह की ज़ात उस दिन मेरी नात पड़ेगी। फिर हुजूर ने पता क्या बड़ी अजीब सी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया वला फ़ख्र, मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। ये हुजूर करीम फरमा रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फ़ख्र क्यों नहीं? इतनी शान, कायनात के मालिक आप, खालिक अल्लाह, मालिक हुजूर, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। अर्ज़ की हुजूर आपको फ़ख्र क्यों नहीं? और खुशखबरी सुनो नक्शबंदियों, मेरे हुजूर करीम ने फरमाया मुझे कोई फ़ख्र नहीं है, फ़ख्र तो वो करे जिनका रसूल बन के मैं आ गया। मेरे उम्मती फ़ख्र करें, मेरे गुलाम फ़ख्र करें। यार एक ईसाई को पकड़ लो, उसे कलमा पढ़ा दो आधा, पहला हिस्सा पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान हो जाएगा। 10 साल 50 साल सारी जिंदगी कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, गल नहीं मुक्की, कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नफा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक दफा कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह कहता है मैंने इसको बगैर हिसाब के बख्श दिया है। ज़ुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया है, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया है। तो हजरात हमें साईं बाबा यही बताते हैं, यही समझाते हैं नजर करम से भी और अपनी कलाम से भी कि गल हुजूर ते मुकनी है, गल हुजूर ते मुकनी है, हुजूर से शुरू हुई है और हुजूर पर ही मुकनी है। कब्र में भी हुजूर का सिक्का चल रहा है, हुजूर की निस्बत चल रही है, हशर में भी। फिर हुजूर करीम ने फरमाया, मैं हदीस छोड़ गया था, आना अव्वला शाफ़िइन, सही बुखारी, आना अव्वला
शाफ़िन व अना अव्वला मुशफ़्फ़िन। हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला मैं हूँगा जिसको अल्लाह शफाअत का हुक्म देगा, और सबसे पहला मैं हूँगा जिसकी शफाअत को कबूल किया जाए। आका हुजूर, और हुजूर ने फरमाया कि उस दिन नबी जिसकी ज़रूरत को महसूस करेंगे वो मेरी ज़ात मुबारक है। वली जिसको महसूस करेंगे, अंबिया, औलिया, सहाबा, सुलहा, मुत्तकीन जिसकी ज़रूरत को महसूस करेंगे, हुजूर ने फरमाया सारे नबी, सारे पैगंबर, वली, हर पीर, हर मुरीद के साथ सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है, तेरे उत्ते शुरू हुई, तेरे उत्ते मुकनी है। हशर दे सारी खलकत तेरे बूए उत्ते टुकनी है। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे पीरे मेहरबान को, पीरे कामिल को अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए। और आप यकीन करें, नक्शबंदी हैं, हमें अगर इस बात का इदराक हो जाए ना कि नक्शबंदी मुरीद क्या होता है। एक सैयद साहब का फरमान है, सैयद वो खुद पीर थे, उनका ये फरमान है कि मेरा दिल करता है कि मैं नक्शबंदियाँ दी पैरों की खाक बन जावा। और हुजूर करीम सिद्दीक़ अकबर से प्यार है, और हमें सिद्दीक़ अकबर से प्यार है, फिर हुजूर करीम से प्यार है, और हमारा ये जो राब्ता है ना, ये मेरी बात एक सुन ले बड़े गौर से, उम्मती और नबी के दरमियान मौलवी का कोई किरदार नहीं है, मौलवी का कोई किरदार नहीं है। उम्मती और नबी के दरमियान जिस हस्ती का किरदार है वो पीर कामिल है। बस पीर कामिल मैं बुरद बा मुस्तफ़ा, दूसरी गल कोई नहीं। पीर कामिल मैं बुरद बा मुस्तफ़ा। अगर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाना चाहता है तो किसी के साथ लग गए। पीर कामिल मैं बुरद बा मुस्तफ़ा। ये सारी रौनकें, ये सारी बहारें हमारे मुर्शिद करीम के दम कदम से हैं। अल्लाह ताला इनको सलामतियाँ अता फरमाए, इनके अहले खाना को अल्लाह ताला बरकतें और सलामतियाँ और दवाम अता फरमाए, और मेरे मुर्शिद करीम का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे। हम इसी तरह सायों के कदम बोसी करते रहें, सायों के पास आते रहें, सायों की बारगाह से जाते रहें। मेरी ज़िंदगी का हासिल, मेरी ज़िंदगी का हासिल सायों तेरी गली के फेरे। वो दादू वाले पीर साहब थे ना, साईं बाबा, उनसे किसी ने पूछा कि मुर्शिद की रज़ा कैसे हासिल होती है, तो उन्होंने फरमाया मुर्शिद की तरफ आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ। तो अल्लाह ताला रखे खुदा सलामत, तेरे दर से आशनाई, तेरे आस्तां पे आए, तेरी याद खैर चलाई। तो बराए मेहरबानी सायों की तालीमात पे अमल करें, जिक्र अस्कार करें, दुरूशी पढ़ें। 3000 दफ़ा सायों का हुक्म है कि हर मुरीद 3000 दफ़ा दुरूशी पढ़े। तो ये इधर ज़िंदगी भी नूर है, बल्कि नूर नला नूर है, और हम तो है ही नूर वाले। और आज उन्हीं की आमद हो चुकी सरकार की। अल्लाह ताला हम सब को और आप सबको अपनी अमान, अपनी हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद करीम को सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।